हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब परिवार एक्सीलेंट स्टडी पॉइंट 2.0 पर। मैं कुलदीप सक्सेना आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 11 के लिए जो हमारा चैप्टर चल रहा था कॉम्प्लेक्स नंबर सम्मिश्र संख्या। इस पर हमने एक एक्सरसाइज जो थी वो आपको करा दी थी। आज हम बढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 4.2 की तरफ। इस एक्सरसाइज इस चैप्टर की आपकी दूसरी एक्सरसाइज रहने वाली है। उससे पहले इस एक्सरसाइज का जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट होगा वो मैं आपको बताने वाला हूं। पहले आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बताऊंगा कि किस तरीके से क्वेश्चंस पर क्या चीज अप्लाई होने वाली है, उस पर बात करेंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। एक बात, सभी विद्यार्थी वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने स्टैंडर्ड पर, और जो विद्यार्थी चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं एक बार चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिएगा। तो आइए देर न करते हुए शुरू करेंगे आज के अपने सेशन को। आज का हमारा सेशन जो रहने वाला है बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन रहने वाला है। यहाँ से इस एक्सरसाइज से आपके कम से कम 2 से 3 प्रश्न बनते हैं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, या फिर हम कहें किसी भी आप एग्जाम में अगर बैठेंगे वहां पर कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर आपका पोर्शन है तो आपको वहां 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। तो आइए देर न करते हुए शुरू करते हैं आज के अपने सेशन को। एक बार सभी विद्यार्थी पुनः वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और जो विद्यार्थी चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए, पहले हम लोग आज इसके कॉन्सेप्ट पर बात करेंगे। कुछ कॉन्सेप्ट मैंने आपके सामने लिखे हुए भी है और कुछ कॉन्सेप्ट मैं आपको बताने वाला भी हूं। देखिए, सम्मिश्र संख्या का जो स्टैंडर्ड रूट होता है, जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है आपका, वो आपका z बराबर x प्लस आइटा बाई के रूप में होता है। क्या z बराबर x प्लस आइटा बाई के रूप में कहें या z बराबर a प्लस आइटा b के रूप में कहें, ये आपकी कंडीशन जो है वो आपकी बनती है। अब हम लोग आगे बात करें, अगर क्वेश्चन को सॉल्व करें, नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करेंगे। पहले हम इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को जानते हैं और आपको बताने का प्रयास करते हैं कि क्वेश्चंस किस प्रकार से सॉल्व होने वाले हैं। देखिए, यहाँ पर पहला नंबर जो रहेगा वो सम्मिश्र संख्या का मापांक। कोई भी सम्मिश्र संख्या अगर आपको दी गई है तो उसका मापांक हम लोग किस प्रकार से निकालते हैं, उसका मॉडुलस जो है वो आपको किस प्रकार से निकालना होता है। तो देखिए, मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर किस प्रकार से आप बात करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर मैं बात करने वाला हूं, यहाँ पर मान लेता हूं कि माना z बराबर x प्लस आइटा बी y जो है वो आपका एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर है। अब हमें इसका मापांक चाहिए। क्या चाहिए? मापांक चाहिए। मापांक को हम लोग क्या करते हैं, मॉड z से डिनोट करते हैं। क्या करते हैं? मॉड z से डिनोट करते हैं। इसका जो फॉर्मूला हो जाता है वो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस क्या होता है, वाई स्क्वायर होता है। मॉड z बराबर होता है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यानी रियल पार्ट का वर्ग और प्लस इमेजिनरी पार्ट का वर्ग जो होता है वो आपका क्या कहलाता है, उसका स्क्वायर रूट जो कहलाता है वो आपका मापांक कहलाता है, मॉडुलस कहलाता है। एक एग्जाम्पल लेते हैं और एग्जाम्पल के साथ आपको समझाने का प्रयास करते हैं। एक एग्जाम्पल हमने यहाँ पर लिखा है, z बराबर 3 प्लस 4 आयोटा है। z बराबर 3 प्लस 4 आयोटा है। इसका हमें क्या निकालना है, मापांक निकालना है। क्या निकालना है? का मापांक निकालिए। का मापांक, का मापांक ज्ञात कीजिए। देखिए, यहां पर आपको क्या करना है, मापांक ज्ञात करना है। तो देखिए किस प्रकार से मापांक की बात करते हैं। अभी हमने आपके सामने एक फॉर्मूला लिखा है, इसी फॉर्मूले के साथ आपको क्या करना है, इसका मापांक निकालना है। देखिए, क्वेश्चन आपका किस प्रकार से होगा, तो z बराबर आपका क्या है, देखिए z बराबर क्या होता है, x प्लस आइटा बाई होता है। तो मॉड z चाहिए, मापांक चाहिए, तो आप जानते हैं क्या, एक्स स्क्वायर प्लस क्या होता है, बाई स्क्वायर होता है। अब एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर की बात करेंगे तो x का मान आपका क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, बाई का मान क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इसे सॉल्व करिएगा, 3 का वर्ग करेंगे तो आपका 9 हो जाएगा, 4 का वर्ग करेंगे तो 16 हो जाएगा, अंडर रूट कितना हो जाएगा, 25, और मान कितना आएगा, 5 मात्रक आएगा। कितना? 5 मात्रक जो रहेगा वो मापांक रहने वाला। क्या रहने वाला है? 5 मात्रक जो हो जाएगा वो इस प्रश्न का मापांक हो जाएगा। अब देखिए, बात अगर हम लोग करें आगे की, आगे क्या है, अगला जो पॉइंट हमारा रहेगा, यहाँ पर आप मात्रक लिखें ना लिखें इसकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अगला पॉइंट जो हमारा रहने वाला है वो पॉइंट क्या है, सम्मिश्र संख्या का कोणांक या फिर आयाम। अब देखिए, सम्मिश्र संख्या का कोणांक या आयाम की बात करते हैं। आर्गुमेंट और एम्पलीट्यूड ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। आर्ग्यूमेंट कोणांक होता है, आयाम जो होता है वो एम्पलीट्यूड बोलते हैं। किसे क्या बोलते हैं? एम्पलीट्यूड बोलते हैं। ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, एक कॉम्प्लेक्स नंबर का
आर्गुमेंट, कोणांक या फिर आयाम किस प्रकार से हम लोग फाइंड आउट करते हैं उस पर जरा बात करते हैं। देखिए, एक कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है। देखिए, कॉम्प्लेक्स नंबर की जो स्टेटमेंट फॉर्म है वो आपकी z बराबर a प्लस आइटा बी कहें या z बराबर x प्लस आइटा बाई कहें, ये दोनों की दोनों क्या होती हैं, आपकी कॉम्प्लेक्स नंबर की स्टैंडर्ड फॉर्म होती हैं। अब देखिए, यहां पर मान लेते हैं क्या, माना कॉम्प्लेक्स नंबर है x प्लस आइटा बाई, क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है x प्लस आइटा बाई। अब हमें क्या ज्ञात करना है, इसका कोणांक ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, कोणांक ज्ञात करना है। देखिए, अगर हम लोग बात करें इसके कोणांक की, तो इसके कोणांक को हम लोग क्या करते हैं, टेन थीटा से डिनोट करते हैं। क्या, टेन थीटा बराबर, तो टेन थीटा बराबर जो हो जाता है वो आपका क्या होता है, इसे आप ध्यान रखिएगा, इमेजिनरी पार्ट बटे, इमेजिनरी पार्ट बटे आपका रियल पार्ट होता है। तो आई एम लिख के इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड एंड रियल पार्ट ऑफ जेड, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड एंड रियल पार्ट ऑफ जेड। तो देखिए किस प्रकार से हम लोग इसे निकालते हैं, किस प्रकार से इसकी बात बनती है। देखिए, यहां पर बात करें तो ये आपका हो जाएगा इमेजिनरी पार्ट क्या हो जाएगा y, और ये क्या हो जाएगा x हो जाएगा। थीटा का जब आप मान निकालेंगे तो ये आपका बन जाएगा क्या, tan इनवर्स y बटे x बनेगा। क्या, tan इनवर्स y बटे क्या रहेगा, x रहने वाला है। क्या रहने वाला है, tan इनवर्स y बराबर जो रहेगा वो क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, x y बटे x हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, सम्मिश्र संख्या का कोणांक और आयाम ज्ञात करते हैं। क्या करना होता है, आपको रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट का रेशियो जो होता है वही हमारा क्या होता है, एम्पलीट्यूड कहलाता है, या फिर हम कहें आपका आर्गुमेंट कहलाता है। अब देखिए, आगे की अगर हम लोग बात करें तो आगे आप किस प्रकार से यहां लिख सकते हैं। अगला जो हमारा पॉइंट रहता है, सम्मिश्र संख्या का मुख्य कोणांक। देखिए, यही क्वेश्चंस, इसी से आपके क्वेश्चंस जो है वो आपके अधिक पूछे जाते हैं। सम्मिश्र संख्या का मुख्य कोणांक जिसे हम प्रिंसिपल आर्गुमेंट बोलते हैं, प्रिंसिपल आर्गुमेंट से ही क्वेश्चंस आपका अधिक पूछा जाता है। यहीं से आपके प्रश्न बनते हैं, यहीं से आपके क्वेश्चंस जो एग्जाम होते हैं उन एग्जाम से पूछे जाते हैं। बच्चे यहीं पर ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। इसे आपको अच्छी प्रकार से सीखना चाहिए, और अगर आप इसे अच्छी प्रकार से सीखते हैं तो आपको सम्मिश्र संख्या जो चैप्टर आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है, उस कॉम्प्लेक्स नंबर में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ ए कॉम्प्लेक्स, प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करेंगे। यहाँ पर z जो है वो आपकी एक क्या है, सम्मिश्र संख्या जो हमारी x प्लस आइटा बाई के रूप में है। क्या है, x प्लस आइटा बाई के रूप में रहने वाली है। अब हम बात करते हैं, जैसे हम cos थीटा की बात करें, जब आप cos थीटा बराबर बात करते हैं तो cos थीटा का जो मान हो जाएगा वो x बटे अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा अंडर रूट में। इसी प्रकार से अगर हम बात करें टेन साइन थीटा की, तो साइन थीटा बराबर जो हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, बाई बटे अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है। इसे आपको याद रखना चाहिए। इस कंडीशन को आपको याद करेंगे तो आपको क्वेश्चन जो आसानी से हो जाएंगे। अब यहाँ से अगर टेन थीटा की बात करेंगे तो साइन बटे कॉस होता है, या कट जाएगा तो बाई बटे क्या बचेगा, एक्स बचने वाला है। वही हम लोग यहाँ पर निकाल के लेकर आए थे। इसी प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए, माना z बराबर एक x प्लस आइटा बाई सम्मिश्र संख्या कॉम्प्लेक्स नंबर है। इसका जो कोणांक हो जाएगा थीटा बराबर टेन इनवर्स बाई बटे क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। अब आपको करना क्या है, कंडीशन बाय कंडीशन आपको क्या करना है, आर्गुमेंट के लिए ये 4 से 5 कंडीशंस मैंने आपके सामने ली हैं। इन कंडीशन को ही फॉलो करके आप प्रिंसिपल आर्गुमेंट निकाल सकते हैं। अगर आपसे सिर्फ और सिर्फ कोणांक पूछा जाता है, आयाम पूछा जाता है, कोणांक पूछा जाता है, तो z बराबर x प्लस आइटा बाई होता है। तो टेन थीटा बराबर इमेजिनरी पार्ट ऑफ z बटे रियल पार्ट ऑफ z यानी बाई बटे x हो जाता है। तो थीटा बराबर टेन इनवर्स बाई बटे x निकल के आता है। ये सिर्फ आपका क्या होता है, कोणांक होता है। जब प्रिंसिपल वैल्यू की बात करता है, प्रिंसिपल आर्गुमेंट की बात करता है, मुख्य कोणांक की बात करता है, तो ये 4 से 5 नियम जो आपके सामने लिखे हैं इन्हें आपको फॉलो करना होता है। जब आप इन्हें फॉलो करेंगे तब आपका आंसर जो बनेगा वो एकदम एक्यूरेट होगा, और एक्यूरेट आंसर ही आपसे परीक्षा में निकालने के लिए तो आएगा ही। जाहिर है अगर आप एक्यूरेट आंसर देंगे तभी आपको मार्क्स मिलेगा, अगर आप एक्यूरेट आंसर नहीं देंगे तो आपको मार्क्स कहां से मिलेगा। तो देखिए, बात करते एक एक पॉइंट की। सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको करना क्या है, जो भी आपको कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया है
उसका पहले आपको कोणांक निकालना है। क्या क्या निकालना है? कोणांक निकालना है। ठीक, जो कोणांक आएगा वो हमारी अल्फा की वैल्यू कहलाएगी। और कोणांक हम क्या निकालेंगे? tan इनवर्स मॉड बाई बटे एक्स होगा। tan इनवर्स मॉड बाई बटे एक्स होगा। यहां पर हमें कोणांक जो निकालना है पहले पॉजिटिव निकालना है। क्या निकालना है? पॉजिटिव निकालना है। उसके बाद कंडीशन बाय कंडीशन हम लोग बात करेंगे। तो देखिए कंडीशन बाय कंडीशन की अगर हम लोग बात करें, यहां पर हम बात कर रहे हैं प्रथम चतुर्थांश के लिए। देखिए 0 से π/2 के बीच स्थित कोण निकालना है, यानी 0 से लेकर 90 के बीच में क्या कोण बन रहा है, एग्जैक्ट क्या कोण बनेगा आपका कॉम्प्लेक्स नंबर में, वो हमें ज्ञात करना है। हो सकता है जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो आपका प्रथम चतुर्थांश में भी हो, दूसरे चतुर्थांश में भी हो, तीसरे में हो, चौथे में हो। इस प्रकार से अगर हम लोग बात करते हैं तो पहले तो हमें क्या निकालना है? उसका मॉड के साथ निकालना है कोणांक। और ये कोणांक हमारा जो कहलाएगा वो क्या कहलाएगा? अल्फा कहलाने वाला है। इस तरीके से हम लोग बात करेंगे। अब देखिए फर्स्ट कंडीशन इसमें जो बनने वाली है, अगर z जो है वो x प्लस आइटा बाई हो, कहने का मतलब x भी आपका पॉजिटिव हो और y भी अगर आपका पॉजिटिव है, तो जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर होगा वो हमारा प्रथम चतुर्थांश में होगा। किसमें होगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, प्रथम चतुर्थांश में होगा। और अगर प्रथम चतुर्थांश में है तो जो हमारा अल्फा आता है वही हमारा क्या हो जाता है? मुख्य कोणांक होता है, प्रिंसिपल आर्गुमेंट हो जाता है। कॉम्प्लेक्स नंबर अगर आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, प्रथम चतुर्थांश में है, तो उसका जो आर्गुमेंट बनेगा, प्रिंसिपल आर्गुमेंट जो बनेगा वो आपका क्या कहलाएगा? अल्फा कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अल्फा कहलाएगा। नेक्स्ट कंडीशन जो आपकी रहने वाली है, यदि z बराबर माइनस एक्स प्लस आइटा बाई हो, यानी x जो हो वो आपका ऋणात्मक हो और y जो हो वो आपका धनात्मक हो। ये इस कंडीशन में जो आपका सम्मिश्र संख्या जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है वो आपका सेकंड चतुर्थांश में होता है। किसमें होता है? सेकंड क्वाड्रेंट में होता है। और सेकंड क्वाड्रेंट में जब हम प्रिंसिपल आर्गुमेंट निकालते हैं तो सबसे पहले क्या करिएगा? पाई माइनस अल्फा, यानी जो अल्फा का मान आया है उसे हम लोग क्या करते हैं? 180 यानी पाई में से घटा देते हैं। ये दूसरी कंडीशन हमारी बनती है। तीसरी कंडीशन हमारी क्या बनती है? तीसरी कंडीशन में x और y दोनों क्या होते हैं? ऋणात्मक होते हैं। जब ये दोनों ऋणात्मक होते हैं तो जो कॉम्प्लेक्स नंबर आपका होता है वो आपका तीसरे चतुर्थांश में जाता है। किसमें जाता है? थर्ड क्वाड्रेंट में जाता है। और तीसरे चतुर्थांश की बात अगर करेंगे तो यहाँ पर आर्गुमेंट अगर जब निकालेंगे, प्रिंसिपल आर्गुमेंट की बात करेंगे तो माइनस पाई माइनस अल्फा, अगर माइनस चिन्ह का गुणा करेंगे तो अल्फा माइनस पाई भी से हम लोग लिख सकते हैं। अगली जो कंडीशन हमारी रहने वाली है, कंडीशन नंबर 4, z बराबर x माइनस आइटा बाई हो, तब ये जब z बराबर x पॉजिटिव होगा, y धनात्मक होगा, तो ये हमारा फोर्थ चतुर्थांश में जाएगा। और फोर्थ चतुर्थांश में अगर है तो इसका जो प्रिंसिपल आर्गुमेंट बनेगा वो माइनस का अल्फा बनेगा। क्या बनेगा? माइनस का अल्फा बनने वाला है। तो ये कुछ कंडीशंस हैं प्रिंसिपल आर्गुमेंट्स निकालने की, इन्हें आपको दिमाग में रखना होगा। क्वेश्चन को हल करते समय इन्हीं बातों को हमें ध्यान में रखना है और उसी आधार पर हमें क्या करना है? आंसर देना है। आइए अब हम लोग बात करते हैं किसी भी सम्मिश्र संख्या का ध्रुवीय रूप कैसे लिखते हैं, उस पर हम लोग थोड़ा बात कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस पर करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आइए देखते हैं। देखिए आगे की अगर हम लोग बात करें, पोलर फॉर्म की बात करने वाले हैं। पोलर फॉर्म ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, किसी भी सम्मिश्र संख्या का ध्रुवीय रूप हम लोग किस प्रकार से फाइंड आउट करते हैं, उस पर देखिए किस प्रकार से चर्चा करें। देखिए सम्मिश्र संख्या आप जानते हैं जिसका स्टैंडर्ड फॉर्म जो होती है z बराबर x प्लस आइटा बाई का ध्रुवीय रूप, यानी पोलर फॉर्म ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर की पोलर फॉर्म होती है z बराबर r cos थीटा प्लस आइटा साइन थीटा। ये आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म होगी पोलर फॉर्म की, जहां पर cos थीटा क्या होगा? x बटे अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होगा। साइन थीटा जो होगा वो y बटे अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रहने वाला है। और यहाँ से जब थीटा का मान निकालेंगे तो tan इनवर्स y बटे x, यानी यहाँ पर हमें जो थीटा है वो आपका प्रिंसिपल आर्गुमेंट चाहिए। क्या चाहिए? प्रिंसिपल आर्गुमेंट चाहिए। तो प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ z ये आपका हो जाएगा। अब r क्या रहेगा? अब r जानते हैं, r जो होगा वो मॉड z होगा। क्या होगा? मॉड z होगा, मॉडुलस z होगा। और मॉडुलस z निकालते हैं अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर निकालते हैं। अब देखिए जिस प्रकार से हमने प्रिंसिपल आर्गुमेंट की बात की थी, उसी प्रकार प्रिंसिपल आर्गुमेंट के हिसाब से ही हम लोग ध्रुवीय रूप को कैसे निरूपण करते हैं इस पर बात कर लेते हैं। सबसे फर्स्ट कंडीशन जो आपकी रहेगी, जब सम्मिश्र संख्या आपकी फर्स्ट क्वाड्रेंट यानी प्रथम चतुर्थांश में होती है,
यानी z बराबर x प्लस आइटा वाई होगा, तब हमारा जो उस सम्मिश्र संख्या जो ध्रुवीय रूप होगा यानी उसका जो पोलर फॉर्म होगी वो z बराबर r cos अल्फा प्लस आइटा साइन अल्फा। अल्फा क्या है, यहाँ पर प्रिंसिपल आर्गुमेंट होगा। क्या प्रिंसिपल आर्गुमेंट होगा, मुख्य कोणांक रहने वाला है। अब इसी प्रकार से सम्मिश्र संख्या एक z है जो आपकी सेकंड चतुर्थांश में स्थित है, जिसमें x आपका नेगेटिव हो और y जो हो वो आपका पॉजिटिव हो। तब हम लोग पोलर फॉर्म की बात अगर करें तो z बराबर क्या हो जाएगा, r cos पाई माइनस अल्फा प्लस आइटा साइन पाई माइनस अल्फा हो जाएगा। कंडीशन नंबर थर्ड जो रहेगी वो आपकी क्या होगी, जब सम्मिश्र संख्या x z बराबर माइनस एक्स माइनस आइटा वाई का ध्रुवीय रूप की बात करें तो z बराबर हो जाएगा r cos पाई माइनस अल्फा प्लस आइटा साइन पाई माइनस अल्फा। ये आपका क्या हो जाएगा, सम्मिश्र संख्या का ध्रुवीय रूप हो जाएगा, पोलर फॉर्म हो जाएगा। नंबर अगला रहने वाला है सम्मिश्र संख्या z बराबर x माइनस आइटा वाई का ध्रुवीय रूप। ये z बराबर हो जाएगा r cos माइनस अल्फा प्लस आइटा साइन माइनस अल्फा। इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, किसी भी सम्मिश्र संख्या का पोलर फॉर्म यानी उसका ध्रुवीय रूप फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हम लोग बढ़ने वाले हैं अपने क्वेश्चंस पर। आइए प्रश्नावली के क्वेश्चंस को देखते हैं, किस तरीके के क्वेश्चंस इस एक्सरसाइज में हैं, उन्हें हम लोग सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। एक बार सभी विद्यार्थी अपने स्टैंडर्ड पर वीडियो को शेयर कर दीजिए, अपने मित्रों को हमारे साथ जोड़ लीजिए। देखिए हमारा जो यूट्यूब परिवार है वो 500 छात्रों का हो चुका है। इसी तरीके से आप अपने प्यार को बनाए रखिए, अपने मित्रों को हमारे साथ जोड़ते रहिए। देखिए आप लोग क्या करते हैं, बड़े बड़े कंटेंट्स के बाद जाते हैं, आपको वहाँ पर इस तरीके का कंटेंट देखने को नहीं मिलता है। वो सिर्फ अपने चैनल पर क्या करते हैं, क्वेश्चंस को इस तरीके से लेकर आते हैं, कहीं पर भी क्वेश्चंस वो आपके नहीं पूछे जाते हैं, बस आपको दिखाया जाता है कि हाँ ये क्वेश्चंस हमें नहीं आ रहा और इस तरीके से आप इस क्वेश्चंस को सॉल्व करिएगा। क्वेश्चंस इस तरीके के लाए जाते हैं जो आपके कभी भी यूपी बोर्ड की परीक्षा में नहीं पूछे जाते। आप हमारे साथ अगर जुड़े हैं तो आपको वही क्वेश्चंस मिलेंगे देखने को जो आपके यूपी बोर्ड परीक्षा या किसी भी वनडे एग्जाम से पूछे जाते हैं। उन्हीं क्वेश्चंस पर हम लोग चर्चा करते हैं। तो आइए सॉल्व करेंगे आज अपनी इस एक्सरसाइज को। आइए देखते हैं, तो शुरू करते हैं। देखिए बात करते हैं अब हम एक्सरसाइज के जो प्रश्न रहने वाले हैं उन प्रश्नों पर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने है, सेकंड क्वेश्चन भी आपके सामने है। लिखा है सम्मिश्र संख्याओं में प्रत्येक का मापांक तथा कोणांक ज्ञात कीजिए। देखिए प्रत्येक का मापांक और हमें क्या निकालना है, कोणांक निकालना है। इस पर हम लोग बात करने वाले हैं। एक बार सभी विद्यार्थी वीडियो को शेयर कर देंगे अपने स्टैंडर्ड पर और अपने विद्यार्थियों को हमारे साथ जोड़ लीजिए। देखिए किस प्रकार के क्वेश्चंस आपके बनने वाले हैं, किस प्रकार से क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, उस पर हम लोग बात करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 जो है आपके सामने लिखा हुआ है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। सबसे पहले यहाँ पर हम लोग बात करेंगे मापांक की, मॉडुलस की। किसकी बात करेंगे, मॉडुलस की बात करने वाले हैं। तो मॉडुलस आप किस प्रकार से निकालते हैं, तो z बराबर -1 माइनस के आइटा अंडर रूट 3 क्या है, आपका एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। क्या है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। इसका मापांक जब आप निकालिएगा तो देखिए क्या हो जाएगा। सबसे पहले आप क्या करिएगा, z बराबर x प्लस आइटा बाई से इसकी क्या करा दीजिए, तुलना करा लीजिए। क्या तुलना करा लीजिए। जब कंपेयरिंग कराएंगे तो x बराबर आपका -1 हो जाएगा और y बराबर माइनस का अंडर रूट 3 हो जाएगा। अब हम लोग बात करने वाले हैं क्या, मापांक की। क्या मापांक यानी मॉड z की बात करेंगे तो ये होता है आपका अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है। क्या होता है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस क्या होता है, वाई स्क्वायर होता है। अब आप यहाँ पर क्या करिएगा, मान रख दीजिए और मान रखे से सॉल्व करेंगे। देखिए x का मान -1 तो -1 की पावर 2 प्लस माइनस रूट 3 की पावर कितना 2 हो जाएगा। सॉल्व करेंगे तो ये -1 का वर्ग करेंगे तो 1 माइनस रूट 3 का वर्ग करेंगे तो 3, तो ये आपका हो जाएगा 4 और 4 जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो इस सम्मिश्र संख्या का जो मापांक रहेगा, जो मॉडुलस रहेगा वो आपका कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब अगर हम लोग इसकी बात करें, क्या इसके कोणांक की बात करें, क्या कर रहे हैं, कोणांक की बात करें। देखिए कोणांक अगर हमें निकालना है, क्या निकालना है, कोणांक निकालना है। पहले हम लोग क्या निकालेंगे, आर्गुमेंट निकालेंगे। क्या निकालेंगे,
आर्गुमेंट निकालेंगे और जो भी आपको आंसर देना है वो प्रिंसिपल आर्गुमेंट में ही देना होता है। अब देखिए कोणांक की बात करते हैं तो कोणांक को हम लोग अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं। ये आपका होता है tan इनवर्स, क्या होता है tan इनवर्स y बटे कितना होता है x होता है। सॉल्व कर दीजिए तो ये आपका हो जाएगा tan इनवर्स, क्या हो जाएगा tan इनवर्स y का मान कितना है अंडर रूट माइनस के अंडर रूट 3 बटे कितना -1, ये माइनस माइनस प्लस, ये आपका हो जाएगा tan इनवर्स अंडर रूट 3। और tan इनवर्स अंडर रूट 3 अगर है तो ये आपका 60 डिग्री का मान होता है। कितने का होता है? 60 डिग्री का मान होता है। और 60 डिग्री का अगर मान है तो इसे हम लिख सकते हैं π/3। लेकिन ये हमारा आंसर नहीं होगा। क्या? ये हमारा आंसर जो है वो नहीं होगा। हमें जो आंसर देना है वो प्रिंसिपल आर्गुमेंट में देना है। क्या देना है? मुख्य कोणांक में देना है। देखिए किस प्रकार से। अब यहाँ पर पहले आप यहाँ जाइए, पहले यहाँ देखिए जो सम्मिश्र संख्या है वो आपकी किस चतुर्थांश में है। तो देखिए अगर हम लोग बात करें, चूंकि z बराबर -1 माइनस आइटा रूट 3 तृतीय चतुर्थांश में है, इसलिए जो आर्गुमेंट हो जाएगा, आर्गुमेंट ऑफ z जो हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा? ये आपका कहलाएगा क्या? पाई माइनस अल्फा। क्या कहलाएगा? पाई माइनस अल्फा कहलाने वाला है। क्या कहलाने वाला है? पाई माइनस अल्फा कहलाएगा। तो ये देखिए यहाँ पर अगर मान रखते हैं तो पाई माइनस π/3 हो जाएगा। सॉल्व करिए तो ये आपका हो जाएगा 3 पाई माइनस π/3। तो आंसर जो बनेगा वो आपका 2 π/3 जो रहेगा वो राइट आंसर होगा। इसी प्रकार से आपको क्या करना है? आंसर देना है। इसी प्रकार से हमें क्वेश्चन को हल करना है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला जो प्रश्न हमारा है वो प्रश्न क्या है? लिखा है z बराबर माइनस का रूट 3 प्लस आयोटा है। z बराबर माइनस का रूट 3 प्लस क्या है? आयोटा है। देखिए यहाँ पर कुछ यहाँ पर जो थोड़ी मिस्टेक हुई है, थर्ड क्वाड्रेंट की अगर हम लोग बात कर रहे थे, क्या थर्ड क्वाड्रेंट की बात कर रहे थे, तो यहाँ पर जो होता है वो आपका क्या होता है? यहाँ पर आपका अल्फा माइनस पाई होता है। क्या? अल्फा माइनस पाई होता है। सॉरी, यहाँ पर आप मिस्टेक हो गई है, आप इसे सही कर लीजिए। ये हो जाएगा π/3 माइनस π/1। तो पाई माइनस के 3 पाई बटे कितना? 3। ये आपका बनेगा सॉरी माइनस का 2 π/3। ये आपका आंसर रहेगा। सॉरी थोड़ा कंफ्यूज हो गए थे इसलिए। अब आपका सही आंसर माइनस का 2 π/3 जो रहेगा वो आपका राइट आंसर रहने वाला है। अब आगे बात करें तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है हमारा, z बराबर आपको दिया गया है -√3 और प्लस क्या है? आइटा है। आइटा इंटू 1 भी लिख सकते हैं इसे आप, 1 आइटा भी लिख सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोग बात करते हैं। अब देखिए आप क्या करिएगा, z बराबर x प्लस आइटा y से इसकी क्या करा दीजिए? तुलना करा दीजिए। क्या करा दीजिए? तुलना करा दीजिए। तो तुलना जब कराएंगे तो x बराबर आपका माइनस का रूट 3 हो जाएगा और y का मान आपका कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। हमें क्या निकालना है? मापांक निकालना है। क्या निकालना है? मापांक निकालना है, मॉडुलस निकालना है, मॉडुलस ऑफ z। क्या होता है? x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है। x स्क्वायर प्लस क्या होता है? वाई स्क्वायर होता है। यहाँ पर आप मान रख दीजिए। ये आपका हो जाएगा -√3 की पावर 2 प्लस 1 की पावर 2। ये आपका हो जाएगा √3 प्लस 1 यानी √4। इसे लिख सकते हैं मॉड z बराबर कितना? 2। तो मापांक जो हो जाएगा वो आपका कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अब बात करते हैं इसके कोणांक की। देखिए कोणांक निकालते हैं तो किस तरीके से, देखिए कोणांक की बात करेंगे तो कोणांक जो हमारा हो जाएगा अल्फा, वो आपका हो जाएगा tan इनवर्स मॉड y बटे मॉड x। मॉड y बटे क्या हो जाएगा? मॉड x हो जाएगा। यहां पर भी आप मॉड ही लगाइएगा। देखिए अब यहां पर आप सॉल्व करेंगे, देखिए क्या हो जाएगा? tan इनवर्स y का मान आपका 1 है और ये आपका हो जाएगा -√3। जब इसे आप सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा tan इनवर्स, मॉड से बाहर निकलेगा तो 1/√3 और अल्फा का मान जो बनेगा वो π/6 बनेगा। क्या बनेगा? π/6 बनेगा। अब चूंकि यहाँ पर जो आपका सम्मिश्र संख्या है z, जो सम्मिश्र संख्या z है, चूंकि z बराबर -√3 प्लस आइटा इस चतुर्थांश में है, तो ये आपकी क्या हो जाएगी? 2 3 हो जाएगी। किसमें हो जाएगी?
द्वितीय चतुर्थांश में है, इसलिए जो प्रिंसिपल आर्गुमेंट होगा, जो प्रिंसिपल आर्गुमेंट आपका बनेगा क्या, जो प्रिंसिपल आर्गुमेंट आपका बनेगा ऑफ जेड, ये क्या हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा पाई माइनस अल्फा। क्या हो जाएगा, पाई माइनस अल्फा हो जाएगा। अब इसे आप मान रख दीजिए, सॉल्व कर दीजिए। देखिए पाई माइनस पाई बाई 6 हो जाएगा। इसे सॉल्व करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 6 पाई माइनस पाई बाई 6। तो आंसर जो बनने वाला है प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट जो जेड हो जाएगा वो आपका 5 पाई बाई 6 हो जाएगा। इस तरीके से आपका राइट आंसर बनेगा। तो देखिए इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, आर्गुमेंट निकालते हैं, कोणांक निकालते हैं। आइए बात करते हैं कुछ और प्रश्नों पर। देखिए बात करें अगले प्रश्न की, तो हमारा अगला जो प्रश्न रहेगा वो क्या है, सम्मिश्र संख्याओं में प्रत्येक को ध्रुवीय रूप में बदलिए। अब हमें पोलर फॉर्म में बदलना है। जो सम्मिश्र संख्या आपको दी गई है उसका हमें पोलर फॉर्म ज्ञात करना है, ध्रुवीय रूप ज्ञात करना है। देखिए किस प्रकार से हम ध्रुवीय रूप निकालेंगे। देखिए पहला जो कंडीशन आपकी है, पहला प्रश्न जो रहेगा वो आपका रहेगा क्या, z बराबर 1 माइनस क्या है, आइटा है। z बराबर 1 माइनस क्या है, आइटा है। तो इसकी कंडीशन क्या होती है, सबसे पहले आप क्या करिएगा, यहां से इसे z बराबर देखिए सबसे पहले अगर हम लोग बात करें z बराबर आप x प्लस आइटा वाई से क्या कराइएगा, तुलना। तो यहां से जो आपका x आएगा वो 1 आएगा, y जो आएगा वो -1 आएगा। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर मॉड z निकालना है। क्या निकालना है, मॉड z जो होता है वो r के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, r के बराबर होता है। तो r निकालेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, मॉड z हो जाएगा। ये आपका क्या होता है, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है। तो r बराबर आपका हो जाएगा अंडर रूट x की जगह 1 का वर्ग प्लस -1 का वर्ग हो जाएगा, आर स्क्वायर बराबर अंडर रूट 1 प्लस 1 इक्वल टू आर स्क्वायर, सॉरी आर बराबर ये आपका अंडर रूट 2 हो जाएगा। आर का मान जो आ गया वो अंडर रूट 2 आ गया। कितना आ गया, अंडर रूट 2 आ गया। अब देखिए बात करते हैं हम लोग कोणांक की। क्या कोणांक की बात करेंगे, अल्फा की बात करेंगे तो ये आपका हो जाएगा tan इनवर्स मॉड वाई बटे एक्स हो जाएगा। तो इसे निकालिएगा तो tan इनवर्स मॉड वाई कितना है, आप वाई कितना है, -1 बटे 1 हो जाएगा। इसे जब आप बाहर निकालेंगे तो आपका हो जाएगा tan इनवर्स 1, और tan इनवर्स 1 जो आप जानते हैं वो होता है पाई बाई 4 होता है। कितना होता है, 45 अंश होता है। देखिए कोणांक जो आपका है वो आपका क्या है, वो आपका निकल के आ गया पाई बाई 4। लेकिन हमें क्या निकालना है, प्रिंसिपल आर्गुमेंट निकालना है। याद रखिएगा आंसर हमें हमेशा किसमें देना है, प्रिंसिपल आर्गुमेंट में ही देना है। अब देखिए यहां पर बात करें इस सम्मिश्र संख्या की, तो सम्मिश्र संख्या की अगर बात करिएगा तो z बराबर 1 माइनस आइटा है। क्या है, 1 माइनस आइटा है। ये किस चतुर्थांश में है, तो चतुर्थ चतुर्थांश में रहेगा। किसमें, चतुर्थ चतुर्थांश। जब चतुर्थ चतुर्थांश में है तब आपका क्या हो जाएगा, इसलिए जो आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड बनेगा, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड बनेगा वो माइनस का क्या हो जाएगा, अल्फा हो जाएगा। माइनस का अगर अल्फा है तो ये माइनस का क्या हो जाएगा, पाई बाई 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइनस का पाई बाई 4 हो जाएगा। इस तरीके से आपको यहाँ पर रखना है। अब हमें क्या लिखना है, इसका ध्रुवीय रूप लिखना है। देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग साफ करेंगे, हम बात करते हैं ध्रुवीय रूप की। ध्रुवीय रूप की बात करें तो z बराबर होता है r cos थीटा प्लस आइटा साइन थीटा। ये आपका क्या होता है, ध्रुवीय रूप होता है। किसी भी सम्मिश्र संख्या का जब ध्रुवीय रूप लिखते हैं तो z बराबर r cos थीटा प्लस आइटा साइन थीटा। यहाँ r और थीटा का मान रख दीजिए। तो r का मान आप जानते हैं कितना है, अंडर रूट 2 आ गया। cos थीटा की जगह माइनस पाई बाई 4 आएगा, और प्लस आइटा साइन माइनस पाई बाई 4 आएगा। ठीक है ना। अब इसे आप और सॉल्व कर सकते हैं, तो लिख सकते हैं अंडर रूट 2। देखिए cos माइनस थीटा जो होता है वो आपका क्या होता है, cos थीटा ही होता है। क्या होता है, cos थीटा होता है। तो इसे हम cos पाई बाई 4 लिख सकते हैं ना, जी हाँ लिख सकते हैं। और साइन माइनस थीटा जो होता है वो माइनस साइन थीटा हो, तो माइनस का आइटा साइन पाई बाई 4 हो जाएगा।
ये इस तरीके से आपका क्या हो जाएगा, ध्रुवीय रूप हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ध्रुवीय रूप हो जाएगा, पोलर फॉर्म हो जाएगी। अगले प्रश्न की बात करेंगे, प्रश्न नंबर जो हमारा रहेगा 4, आइए उसे भी सॉल्व करते हैं। देखिए चौथे प्रश्न की बात करें, प्रश्न नंबर 4 जो है लिखा है z बराबर -1 प्लस आइटा है। क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे, देखिए किस प्रकार से। z बराबर आपको दिया है -1 प्लस आइटा है, तो z बराबर सबसे पहले x प्लस आइटा y से क्या कर लीजिए, तुलना कर लीजिए। क्या कर लीजिए, तुलना कर लीजिए। x का मान -1 हो जाएगा, y का मान देखिए आइटा के साथ कुछ नहीं तो 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब यहां से आप क्या करने वाले, r निकालेंगे। r जानते हैं क्या होता है आपका, मॉड z होता है। मॉड z बराबर x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा √-1 की पावर 2 प्लस 1 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा r बराबर √1 प्लस 1, यानी r बराबर क्या हो जाएगा, √2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, √2 हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर कोणांक निकालना है। क्या निकालना है, कोणांक निकालना है। जब आप कोणांक निकालिएगा तो अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, tan इनवर्स मॉड y बटे x हो जाएगा। देखिए अल्फा बराबर हो जाएगा tan इनवर्स मॉड y की बात करिएगा तो y 1 है और -1, ये आपका हो जाएगा tan अल्फा बराबर tan इनवर्स 1 हो जाएगा। मॉड से बाहर निकालिएगा तो 1 हो जाएगा, तो अल्फा का मान कितना आएगा, π/4 आएगा। कितना आएगा, π/4 आएगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर प्रिंसिपल आर्गुमेंट की बात करनी है, मुख्य कोणांक की बात करनी है। किसकी, मुख्य कोणांक निकालना है, आर्गुमेंट ऑफ जेड निकालना है। क्या निकालना है, आर्गुमेंट ऑफ जेड निकालना है। तो आर्गुमेंट ऑफ जेड क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर किस में है, तो आप कहेंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर जो आपका है वो द्वितीय चतुर्थांश में है। किसमें है, सेकेंड क्वाड्रेंट में है। किसमें है आपका, तो सेकंड चतुर्थांश में आप बताने वाले हैं। और सेकंड चतुर्थांश की जब हम लोग बात करते हैं तो सेकंड चतुर्थांश में आपका जो प्रिंसिपल आर्गुमेंट होता है वो क्या होता है, किस तरीके से होता है, ये आपको मैं पहले भी बता चुका हूं। तो ये आपका हो जाएगा पाई माइनस क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पाई माइनस अल्फा हो जाएगा। तो पाई का मान आप जानते हैं पाई रहेगा, और अल्फा का मान जो आप निकाल कर लाए हैं π/4। तो यहां पर जब आप सॉल्व करेंगे ये आपका 3π/4 आएगा। कितना आएगा, 3π/4 आएगा। अब यहां पर आपको क्या लिखना है, ध्रुवीय रूप लिखना है। क्या लिखना है, ध्रुवीय रूप लिखना है। जब आप ध्रुवीय रूप लिखेंगे देखिए क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा z बराबर r cos थीटा, सॉरी यस सही है, cos थीटा प्लस आइटा साइन थीटा, ये आपका बनेगा। देखिए ये जो आर्गुमेंट हम लेते हैं ये आपका थीटा होता है। क्या होता है, थीटा मान लेते हैं, तो थीटा का मान रखते हैं। यहाँ पर देखिए r का मान क्या है, √2 रहेगा। cos थीटा, थीटा की जगह आपका 3π/4 प्लस आइटा साइन थीटा की जगह आपका क्या आ जाएगा, 3π/4। ये हमारा क्या हो जाएगा, ध्रुवीय रूप हो जाएगा, पोलर फॉर्म हो जाएगी। इस तरीके से क्वेश्चन को हम लोग हल करते हैं, और इस तरीके से आपका एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में 101% बनता ही है। इस क्वेश्चन को आपको क्या रखना चाहिए। आइए बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 5 पर। देखिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 5 रहेगा, सम्मिश्र संख्याओं को ध्रुवीय रूप में हम लोग लिख रहे थे। तो अगला जो प्रश्न है z बराबर -1 माइनस आइटा की अगर बात करें तो यह आपका तृतीय चतुर्थांश में होगा। किसमें होगा, तृतीय चतुर्थांश में होगा। देखिए आप जानते हैं ये चतुर्थांश के बारे में आप पहले भी पढ़ चुके थे, अपने क्लास 10th में भी आपने एक चैप्टर जो निर्देशांक ज्यामिति का था वहां पर भी आपने इस कंडीशन को पढ़ा होगा। देखिए अब हम लोग यहाँ पर सबसे पहले सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन आपका क्या है, z बराबर -1 एंड माइनस का क्या रहेगा, आइटा रहेगा। सबसे पहले आपका काम क्या रहेगा, x प्लस आइटा वाई से क्या कर दीजिए, तुलना कर दीजिए। तो x प्लस आइटा वाई से आप तुलना कराएंगे, तो तुलना कराने पर x का मान -1 मिलेगा और y का मान भी -1 मिलेगा। अब यहाँ पर r निकालिएगा, तो r आप जानते हैं मॉड z होता है। मॉड z क्या होता है, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है। क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है। क्या, मॉड z जो होता है वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है रूट में। अब देखिए r का जो मान आ जाएगा वो √-1 का वर्ग प्लस -1 का वर्ग हो जाएगा। तो r बराबर आपका 1 + 1 = क्या रहेगा,
√2 रहेगा। क्या रहेगा? √2 रहेगा। अब हम लोग बात करने वाले हैं कोणांक की। किसकी? कोणांक की बात करेंगे, अल्फा की बात करेंगे तो tan इनवर्स क्या होता है? मॉड y बटे x होता है। क्या होता है? मॉड y बटे x होता है। तो y बटे x की बात करिएगा तो tan इनवर्स मॉड y का मान -1 अपॉन -1 हो जाएगा। माइनस माइनस प्लस, ये आपका tan इनवर्स 1 और tan इनवर्स 1 जो होता है वो π/4 45 का मान होता है। अब देखिए यहां पर अगर मुख्य कोणांक की बात करें, किसकी? मुख्य कोणांक यानी प्रिंसिपल आर्गुमेंट की बात करने वाले हैं। मुख्य कोणांक की बात करेंगे। मुख्य कोणांक, प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। मुख्य कोणांक, इसके हम लोग क्या लिखते हैं? थीटा लिखते हैं। क्या थीटा हो जाएगा? ये आपका क्या है? तृतीय चतुर्थांश में है। किसमें है? तृतीय चतुर्थांश में अगर है तो तृतीय चतुर्थांश में आपका जो मुख्य कोणांक होता है वो क्या होता है? अल्फा माइनस पाई होता है। क्या? सॉरी, अल्फा माइनस क्या होता है? पाई होता है। अल्फा का मान आपका क्या आया? π/4 आया। तो π/4 माइनस पाई हो जाएगा आपका, माइनस का 3π/4 आएगा। कितना आएगा? माइनस का 3π/4 आ जाएगा। अब देखिए यहां पर हम लोग क्या लिखने वाले हैं? ध्रुवीय रूप लिखेंगे। क्या? ध्रुवीय रूप लिखेंगे। और जब ध्रुवीय रूप आप लिखेंगे तो z बराबर क्या होता है? r cos थीटा। क्या? z बराबर r cos थीटा प्लस आइटा साइन थीटा होता है। r का मान आपने निकाला √2, cos थीटा की जगह आप माइनस के 3π/4 रख दीजिए प्लस आइटा साइन 3π माइनस का 3π क्या रखेंगे? 4 रखेंगे। इस तरीके से आपका क्या होता है? आंसर जो है वो आपका 1 जाता है। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। आप यहां क्या कर सकते हैं? इस माइनस चिन्ह को ये cos बचा लेगा तो आपका हो जाएगा cos 3π/4 माइनस आइटा साइन 3π/4 भी आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। आइए बात करते हैं अपने अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 6 पर। देखिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 6 पर। प्रश्न नंबर जो 6 है वो क्या लिखा है? ये आपका z बराबर, देखिए z बराबर आपका -3 है। इसे किस प्रकार से आप लिख सकते हैं? इसे लिख सकते हैं -3 + 0 आयोटा लिख सकते हैं। आप कहेंगे जी हाँ, इसे हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा तो z बराबर क्या है? -3 + 0 आयोटा है। ये किस चतुर्थांश में हो जाएगा? तो ये आपका द्वितीय चतुर्थांश में होगा। किस में होगा? द्वितीय में होगा। सेकंड क्वाड्रेंट में रहने वाला है। अब देखिए यहां पर बात अगर करें z बराबर x प्लस आइटा y से, क्या कर दीजिए? तुलना कर दीजिए तो x बराबर -3 हो जाएगा, y बराबर 0 हो जाएगा। r बराबर निकालिएगा तो मॉड z क्या होता है? x² प्लस y² हो जाएगा। इसे आप सॉल्व करेंगे, -3 का वर्ग 9 + 0 हो जाएगा, ये आपका √9 हो जाएगा। r बराबर आपका कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। अब क्वेश्चन को आगे बढ़िएगा। देखिए कोणांक की बात करते हैं। क्या कोणांक की बात करेंगे? अल्फा की बात करेंगे तो tan इनवर्स मॉड y बटे क्या हो जाएगा? x हो जाएगा। तो tan इनवर्स मॉड y की जगह क्या है? 0 बटे -3 हो जाएगा। तो अल्फा बराबर आपका हो जाएगा tan इनवर्स 0। और tan इनवर्स अगर 0 है, tan इनवर्स अगर 0 है तो 0 जो मान होगा वो आपका 0 का होगा। किसका होगा? 0 का होगा। अब आप आगे क्वेश्चन को किस प्रकार से सॉल्व करेंगे? मुख्य कोणांक निकालेंगे। क्या निकालेंगे? मुख्य कोणांक निकालेंगे। प्रिंसिपल आर्गुमेंट की बात करेंगे तो प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ z की बात करेंगे। देखिए अगर आपका किसमें है? द्वितीय चतुर्थांश में अगर है तो द्वितीय चतुर्थांश में जो होता है प्रिंसिपल आर्गुमेंट वो होता है पाई माइनस क्या? अल्फा। तो ये आपका थीटा जो बन जाएगा वो पाई माइनस अल्फा की जगह 0, यानी थीटा बराबर क्या बनेगा? पाई रहेगा। क्या हो जाएगा? पाई हो जाएगा। अब हमें क्या लिखना है? ध्रुवीय रूप लिखना है। क्या लिखना है? ध्रुवीय रूप लिखना है। जब आप ध्रुवीय रूप लिखेंगे तो ये होता है z बराबर r cos थीटा प्लस आइटा साइन थीटा। मान रख दीजिए ये आपका 3 हो जाएगा, यहाँ पर cos पाई हो जाएगा प्लस आइटा साइन पाई हो जाएगा। इस तरीके से ये आपका क्या बनेगा? आंसर बन जाएगा। तो ये क्या हो गया? ध्रुवीय रूप हो गया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न हमारा होगा प्रश्न नंबर 7।
देखिए बात करते हैं अपने अगले प्रश्न। प्रश्न नंबर हमारा 7 रहेगा। प्रश्न नंबर 7 की अगर बात करेंगे तो ये आपका फर्स्ट चतुर्थांश में रहेगा। किस में रहेगा? फर्स्ट चतुर्थांश में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होने वाला है। अब देखिए क्वेश्चन को आगे आप लोग सॉल्व करेंगे। आगे सॉल्व करने का मेथड आपको मैं बता चुका हूं, उसी प्रकार से क्वेश्चन को आप सॉल्व करते रहिए। √3 प्लस आयोटा है। अब यहां क्या करेंगे? z बराबर x प्लस आयोटा y से क्या कर दीजिए? तुलना कर दीजिए। क्या कर दीजिए? तुलना कर दीजिए। तो x का मान आपका √3 हो जाएगा, y का मान 1 हो जाएगा। अब आपको r निकालना है तो r क्या हो जाएगा? मॉड z हो जाएगा। मॉड z क्या होता है? x² प्लस y स्क्वायर होता है। किसी भी समस्त्र संख्या का जब आप मॉडुलस लेते हैं, मापांक लेते हैं, तो √x² प्लस y स्क्वायर रियल पार्ट का वर्ग प्लस इमेजिनरी पार्ट का वर्ग होता है। r बराबर हो जाएगा √3 का वर्ग प्लस 1 का वर्ग। या आपका r बराबर हो जाएगा √3 का वर्ग 3, 1 का वर्ग 1, r बराबर √4। तो r बराबर कितना आएगा? 2 आएगा। कितना आएगा? 2 आएगा। अब आपको क्या करना है? कोणांक निकालना है। क्या निकालना है? कोणांक निकालना है, आर्गुमेंट निकालना है, एम्पलीट्यूड निकालना है। आर्गुमेंट अल्फा हो जाएगा। क्या? अल्फा हो जाएगा tan इनवर्स मॉड y बटे मॉड x। देखिए अल्फा बराबर tan इनवर्स, y का मान कितना है? 1 अपॉन ये √3 हो जाएगा। तो ये आपका tan इनवर्स 1 अपॉन √3। 1 अपॉन √3 tan में कितने का मान होता है? 30 का होता है। 30 को हम लोग क्या लिखेंगे? π/6 लिखने वाले हैं। अब देखिए प्रथम चतुर्थांश की अगर बात करिएगा तो प्रथम चतुर्थांश में मुख्य कोणांक जो होता है, मुख्य कोणांक क्या? मुख्य कोणांक की अगर बात करें तो मुख्य कोणांक जो होता है, आर्गुमेंट ऑफ z जो होता है, उसे हम थीटा से डिनोट करते हैं। ये आपका क्या होता है? अल्फा होता है। थीटा बराबर आपका क्या हो जाएगा? π/6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? π/6 हो जाएगा। अब हमें क्या लिखना है? ध्रुवीय रूप लिखना है। क्या लिखना है? ध्रुवीय रूप लिखना है। क्या लिखना है? ध्रुवीय रूप लिखना है, पोलर फॉर्म लिखनी है। z बराबर r cos थीटा प्लस क्या हो जाएगा? आइटा साइन थीटा हो जाएगा। r का मान क्या है? r का मान आपका 2 रहेगा, तो ये आपका हो जाएगा 2, और cos थीटा की जगह आप π/6 रख दीजिए, प्लस आइटा साइन π/6। ये आपका क्या हो जाएगा? ध्रुवीय रूप हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ध्रुवीय रूप हो जाएगा। इस तरीके से पोलर फॉर्म की हम लोग बात करते हैं। और आज के अपने अंतिम प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आज का हमारा अंतिम जो प्रश्न रहेगा, प्रश्न नंबर 8 रहेगा। इस एक्सरसाइज के अंतिम प्रश्न को भी आइए सॉल्व करते हैं और आपको दिखाते हैं किस तरीके से इस प्रश्न को आपको हल करना है। देखिए बात करते हैं आज के अपने अंतिम प्रश्न पर। आज का हमारा जो अंतिम प्रश्न रहेगा, प्रश्न नंबर 8 रहेगा। इसके बाद जो एक्सरसाइज आपकी रहेगी वो आपकी रहेगी अगली एक्सरसाइज। उस एक्सरसाइज को हम लोग सॉल्व करेंगे अपने अगले लेक्चर में। आइए इस अंतिम प्रश्न को भी हल करते हैं। लिखा हुआ है z बराबर आपका क्या है? आइटा है। देखिए इसे किस प्रकार से और लिख सकते हैं? 0 प्लस आइटा लिख सकते हैं। तो ये आपका क्या हो जाएगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो जाएगा। किसमें होगा? फर्स्ट चतुर्थांश में रहेगा। देखिए इस तरीके से। अब यहां पर बात करेंगे हम लोग इसे सॉल्व करने की। तो इसे लिख सकते हैं z बराबर 0 प्लस आयोटा। क्या लिख सकते हैं? 0 प्लस आयोटा लिख सकते हैं। इस तरीके से हमारा जो आंसर रहेगा वो रहने वाला है क्या? देखिए अब यहां पर अगर हम लोग सॉल्व करें इस क्वेश्चन को, तो z बराबर क्या हो जाएगा? x प्लस आइटा y से क्या कर दीजिए? तुलना कर दीजिए। तो ये आपका क्या हो जाएगा? x का मान 0, y का मान कितना? 1। अब x का मान 0, y का मान 1, तो r बराबर मॉड z होता है। मॉड z क्या होता है? x² प्लस y स्क्वायर रियल पार्ट का वर्ग प्लस इमेजिनरी पार्ट का वर्ग होता है। z बराबर मॉड z की बात करेंगे तो मॉड z निकाल रहे हैं तो x² यानी 0 का वर्ग प्लस 1 का वर्ग हो जाएगा। तो r बराबर हो जाएगा 0 प्लस 1 यानी r बराबर √1 यानी r का मान कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अब आपको क्या निकालना है? कोणांक निकालना है। क्या निकालना है? आर्गुमेंट निकालना है। अल्फा का मान आपका क्या बनेगा? tan इनवर्स मॉड y बटे x हो जाएगा। ये आपका tan इनवर्स मॉड y कितना है? 1 अपॉन क्या हो जाएगा? 0। क्या हो जाएगा? 1 अपॉन 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1 अपॉन 0 हो जाएगा। देखिए मॉड y का मान, तो ये आपका मॉड y है, तो ये आपका हो जाएगा tan इनवर्स इनफाइनाइट, और इनफाइनाइट जो होता है वो आपका π/2 होता है। क्या होता है? π/2 होता है।
अब हमें क्या करना है, इसका मुख्य कोणांक निकालना है, प्रिंसिपल आर्गुमेंट निकालना है। मुख्य कोणांक की जब आप बात करेंगे तो मुख्य कोणांक में आपका क्या हो जाएगा, मुख्य कोणांक में आपका क्या हो जाएगा, तो ये आपका क्या रहता है, प्रथम में है तो आपका क्या रहता है, अल्फा ही रहता है। तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, π/2 हो जाएगा। ध्रुवीय रूप लिखना है, क्या लिखना है, ध्रुवीय रूप लिखना है। z बराबर क्या हो जाएगा, r cos थीटा प्लस आइटा साइन थीटा हो जाएगा। इस तरीके से आपकी कंडीशन जो है वो आपकी रहने वाली है। अब यहां मान रख दीजिए r का मान 1 है और cos थीटा cos की पाई हो जाएगा π/2 प्लस आइटा साइन π/2। इस तरीके से आपका क्या हो जाएगा, ध्रुवीय रूप हो जाएगा। आज का हमारा ये सेशन आपको कैसा लगा, कमेंट के माध्यम से एक बार अवश्य बताइएगा और जाते जाते वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए। और अगर चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। मिलते हैं आपसे अगले एक्सरसाइज पर बात करेंगे। तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को जय हिंद, जय भारत।